हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। जनवरी जो है थर्ड क्लास है, जनवरी 2024 मंथ की। भारत का संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी कि यूएनएससी के सदस्य के रूप में कितने वर्ष का कार्यकाल शुरू हुआ है? 4 वर्ष का। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1946 में। इसमें संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य शामिल हैं? 24। यह किसका कार्यात्मक आयोग है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का। नेक्स्ट है आर्थिकी। किसने विश्व आर्थिकी की स्थिति एवं परिदृश्य रिपोर्ट 2024 जारी की है? आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग संयुक्त राष्ट्र ने, जो कि UNDESA ने। वर्ष 2024 में भारत की कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है? तो 6.2%। इस रिपोर्ट्स में यूएसए की वृद्धि दर वर्ष 2024 में घटकर कितनी हो जाने का अनुमान लगाया गया? 1.4%। 2023 में जो थी 2.5% थी। वर्ष 2024 में चीन की वृद्धि दर घटकर कितनी हो जाने का अनुमान लगाया गया? 4.7%। वर्ष 2023 में 5.3% थी। वर्ष 2024 में वैश्विक हेडलाइंस मुद्रास्फीति की दर कितनी अनुमानित की गई है? 3.9%। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा को शामिल करते हुए कुल मुद्रास्फीति की माप को क्या कहते हैं? हेडलाइंस मुद्रास्फीति। जबकि खाद्य और ऊर्जा को हटाकर की गई मुद्रास्फीति की माप क्या कहलाती है? कोर मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, किस संस्था ने ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड्स नामक श्वेत पत्र जारी किया है? विश्व आर्थिकी मंच ने, WEF ने। इस श्वेत पत्र के अनुसार ऊर्जा की मांग पर उचित कार्यवाही करके वर्ष 2030 तक ऊर्जा तीव्रता को कितना कम किया जा सकता है? 31%। इससे प्रतिवर्ष कितनी बचत संभव होगी? $2 ट्रिलियन। इस श्वेत पत्र के अनुसार इस परिवर्तन हेतु कौन सी 3 चीजें महत्वपूर्ण होंगी? ऊर्जा बचत, ऊर्जा दक्षता और मूल्य श्रृंखला सहयोग। WEF की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। WEF के कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब हैं। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के किन 3 उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक यानी कि GI टैग दिया गया है? तो फर्स्ट है आदि केकिर अदरक को तिब्बती प्रवासियों द्वारा हाथ से बनाया गया कालीन, और नंबर 3 पे वांचो समुदाय द्वारा बनाया गया लकड़ी की शिल्प। CBRECREDAI के अनुसार MSME क्षेत्र में भारत के प्रमुख 3 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, यानी कि MTUP, ठीक है ना। इन तीनों राज्यों में भारत की कितनी MSME पंजीकृत हैं? तो सबसे ज्यादा 40%। सबसे ज्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत की कितनी MSME पंजीकृत हैं? 9%। MSME का पूरा नाम क्या है? लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उज्जैन में किस फूड इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? प्रसादम का। मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकासशील को। प्राथमिक जो है कृषि ऋण समिति यानी कि PACS द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन की उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय PACS महासंगोष्ठी की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने। भारत का खिलौना निर्यात वर्ष 2022-23 में कितना रहा? $326 मिलियन। वर्ष 2014 से 15 की तुलना में यह कितना अधिक है? तो 239%। सेबी ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जी राम मोहन राव को। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपने CSR लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए किससे समझौता किया है? हिंदुस्तान जिंक के साथ। इंडिया रेटिंग्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.2% से बढ़कर कितना कर दिया गया? 6.7%। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा। किसको जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है? टाटा पे को। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस लिए यह लाइसेंस प्रदान किया है? ई-कॉमर्स लेनदेन हेतु। भारत का पहला क्रेडिट पास किसने लॉन्च किया है? बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने। यह पास किसके द्वारा संचालित है? CIBIL लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में अलग अलग राज्यों के कितने उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्राप्त किया है? जो प्रदान किया गया है 17 राज्यों को। हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? पश्चिम बंगाल को। ये उत्पादक कौन से हैं? तो प्राकृतिक शहद सुंदरबनम का, काला नूनिया चावल जलपाईगुड़ी का, गराड़ा और कोरियल साड़ियाँ मुर्शिदाबाद और पूर्वी बर्धमान की, तथा तंगेल साड़ी नादिया की। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ यानी कि AIRIA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? शशि सिंह को। उन्होंने किसका स्थान लिया है? रमेश केजरीवाल का। AIRIA की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। भारत ने किस देश से जो आयातित कच्चे तेल का भुगतान पहली बार रुपए में किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात से। भारत को लगभग कितना प्रतिशत तेल की जरूरतों को पूरा करने हेतु आयात पर निर्भर रहना पड़ता है? 85%। किस संस्था ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट सीट से रिपोर्ट जारी की है? विश्व व्यापार संगठन WTO को। इस रिपोर्ट्स में किस दृष्टि से विभिन्न देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा की गई है? जलवायु परिवर्तन संबंधित रणनीतियों की।
वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सरकारी प्रापारण की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 15%। सरकार ने प्रत्येक वर्ष कितनी सब्सिडी पर्यावरण के लिए हानिकारक मदों में खर्च करती है? तो $1.2 ट्रिलियन। वर्ष 2025 तक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में सुधार वर्ष 2030 तक कार्बन और डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी लाएगा? लगभग 6% की। किस राज्य की सरकार ने वन पे टाइम सेटलमेंट्स OTS 2023 योजना शुरू किया? हरियाणा ने। यह योजना कब से कब तक चालू रहेगी? जनवरी से मार्च 2024 तक। इस योजना का क्या उद्देश्य है? GST लागू होने से पूर्व के लंबित कर भुगतान का निपटान। वस्तु एवं सेवा कर GST को कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2017 में। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने यह सर्टिफिकेशन क्यों प्राप्त किया है? प्लास्टिक कचरे को उच्च गुणवत्ता वाले नए प्लास्टिक में पुनः चक्रण हेतु। ISCC का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। किसने किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है? अमित शाह केंद्रीय मंत्री ने। तूर दाल किसे कहा जाता है? अरहर को। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो ने किसके स्थान पर पद ग्रहण किया? वार्नर हेयर्स के। नादिया कैल्विनो किस देश से संबंधित है? स्पेन से। किस देश ने उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से। नासा द्वारा लॉन्च पेरेग्रिन्स मिशन 1 चंद्रमा की सतह पर किस जगह उतरने वाला था? तो साइनस विस्कोसिटेटिस के साथ। किस कारण यह मिशन असफल हो गया? प्रणोदन प्रणाली में खराबी के कारण। भारत के पहले तनावरोधी पहनने योग्य डिवाइस का निर्माण किसने किया है? ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी ने। इस डिवाइस का नाम क्या है? तो GoRoga। इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर को किस पहल के तहत विकसित किया गया है? मेक इन इंडिया के तहत। किस जलपोत से अंटार्कटिका के लिए 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को रवाना किया गया? MV वासिली गोलोवोनिन के साथ। इस अभियान में भारत के अलावा और किन देशों के वैज्ञानिक भी शामिल हैं? मॉरिशस और बांग्लादेश। प्रोवा 3 किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। प्रोवा 3 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2024 में। यह मिशन कौन लॉन्च करेगा? इसरो। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? 144 मीटर लंबे सौर कोरोनोग्राफ का निर्माण करना। कहाँ के वैज्ञानिकों ने ग्राफीन से पहले कार्यात्मक सेमीकंडक्टर का निर्माण किया है? जॉर्जिया तकनीकी संस्थान USA ने। ग्राफीन किसका अपरूप है? कार्बन का। ग्राफीन विद्युत का क्या है? सुचालक। किस देश ने अनिल नामक ईंधन विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थ्योरियम का। अनिल का पूरा नाम क्या है? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द इनहेरिटेड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? डॉक्टर अनिल कोकोडोकर। किस देश ने नासा के लूनर गेटवे स्टेशन में अपनी भागीदारी की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। लूनर गेटवे स्टेशन को कब लॉन्च किया जाने की संभावना? वर्ष 2025 में। लूनर गेटवे स्टेशन के अन्य भागीदार देश कौन से हैं? अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ। यह किसकी परिक्रमा करने वाला एक छोटा अंतरिक्ष? चंद्रमा। गेटवे स्टेशन नासा की किन योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण घटक है? चंद्रमा, मंगल, आगे के लिए गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। किसने डायरेक्ट टू सेल क्षमता से लैस स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। यह अंतरिक्ष में किसकी तरह काम करता है? सेलफोन टावर की तरह। हाल ही में खबरों में रही रेजू पेव तकनीकी क्या है? तो अधिक ऊंचाई तथा शून्य से नीचे तापमान पर बिटुमिनस वाली सड़क का निर्माण। इस तकनीकी का उपयोग कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इस तकनीकी को किसने विकसित किया? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। किसने संयुक्त रूप से कैंसर रोधी दवा का उत्पादन बढ़ाने हेतु एक पौधे की कोशिकाओं को संशोधित किया है? IIT मद्रास और IIT मंडी ने। कैंसर रोधी दवा का नाम क्या है? कैप्टोथेंसिन। यह दवा किस पौधे से बनाई जाती है? नाइथोपोडाइटस निमोनियाना से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को। कैबिनेट ने किसके लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? 4,797 करोड़ रुपए की। इस योजना की अवधि क्या है? वर्ष 2021 से 26 तक। किसने अंतरिक्ष में विद्युत पैदा करने हेतु ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया? इसरो ने। इस तकनीकी सेल का तकनीकी नाम क्या है? पॉलीमर्स इलेक्ट्रोलाइट्स झिल्ली ईंधन सेल। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो ये किया स्क्वायर किलोमीटर्स एरे ऑब्जर्वेटरी के लिए। स्कोका रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित कैसा संगठन है? अंतर सरकारी संगठन है। इसके तहत कहाँ टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में। स्कोआ का स्कोआ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम UK में। स्काईवो का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड का अध्ययन करना। देश का पहला एक्सपोसैट्स मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष